जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाने में जुटी हुई है। ऐसे में अब प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगभग 29 जनसभाएं निर्धारित की गई हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड का रुख करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रत्याशियों के लिए करीब 2 से 3 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहां पर स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें 29 जो जनसभाएं हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रखी गई हैं, जहां पर 29 जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। और एक खास बात इस स्टार प्रचारक लिस्ट की है कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया है, जो मूल रूप से उत्तराखंड के हैं और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण उनकी जनसभाएं हो जाती हैं। 2 से 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी भी संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे यहाँ जो पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, अब निकाय चुनाव, हमने देखा है स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो आम बात हो चुकी है, लेकिन क्या वजह है कि स्टार प्रचारकों की जरूरत निकाय चुनाव में भी पड़ रही है? क्योंकि बड़े इलेक्शन का तो समझ में आता है, लेकिन जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वहां पर भी अगर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, केंद्र से यहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी क्या जरूरत है? जी दिव्य, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से प्रचार प्रसार अब तेज हो चला है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा से के पदाधिकारियों से लेकर के प्रदेश नेतृत्व के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी उसमें जिम्मेदारी दी, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। इसी के साथ साथ ही जो सांसद है उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया, राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई, कैबिनेट मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई। तो इसी तरीके से 40 ऐसे नाम हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया और सभी के कार्यक्रम अब तय जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 29 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 29 जनसभाएं उनकी निर्धारित हो चुकी है। आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज कर्णप्रयाग और चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार करने का काम किया और इसी के साथ ही अब लगातार 21 जनवरी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार को गति प्रदेश में देंगे, जिसमें कि देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत, कोटद्वार, इसी तरीके से सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगेंगे और वहां पर जनसभाओं का संबोधित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और लास्ट में 21 जनवरी को जनसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रोड शो देहरादून में करने का काम वो करेंगे। इसी के साथ साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के भी तमाम कार्यक्रम जो है प्रस्तावित हो चुके हैं, उनके भी तमाम कार्यक्रम लग चुके हैं। वो भी लगातार प्रचार प्रसार और रात्रि प्रवास और प्रवास कार्यक्रम उनके भी होंगे। इसी के साथ साथ ही सांसद अनिल बलूनी वो भी 4 जनसभाओं का संबोधित करेंगे। इसी तरीके से सभी के दौरे जो है वो लग चुके हैं। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो वो उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं और उत्तराखंड के मूल के भी हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार उनकी लोकप्रियता है और जब वो उत्तराखंड पहुंचते हैं तो लोग बड़ी संख्या में उनकी जनसभाओं में शामिल भी होते हैं और उन्हें सुनने के लिए लोग पहुंचते भी हैं। तो ऐसे में उनके भी 4 जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जो है करने जा रही है, उनके कार्यक्रम तय करने जा रही है। ऐसे में उसके लिए लगातार जो है समय भी मांगा जा रहा है और तमाम कार्यक्रम जो है तय भी किए जा रहे हैं और जल्द ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यक्रम मिलने के बाद जो है उनके कार्यक्रम भी यहाँ पर लगने जो है वो शुरू हो जाएंगे और वो भी प्रचार प्रसार को गति यहाँ पर देने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जहां स्टार प्रचारक जल्द ही यहाँ पर जनसभाएं करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस का ये हमेशा मानना होता है कि खाली दिखावा जो है बीजेपी के द्वारा किया जाता है, एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना असर ये तमाम जनसभाएं जो स्टार प्रचारकों द्वारा की जाएंगी वो डालने वाले हैं इस निकाय चुनाव में? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे जो है दमखम के साथ चुनाव लड़ने का काम भी करती है और ऐसे में
चाहे वो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुँचे, केंद्रीय नेतृत्व के जो है यहाँ पर पहुँचा, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे लगे और काफ़ी प्रचार प्रसार करने का काम उन्होंने भी किया। करीब गृह मंत्री अमित शाह के दौरे यहाँ पर लगे और कई कई जनसभाएं एक केंद्रीय नेता ने यहाँ पर करने का काम किया। इसी के साथ साथ ही चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव में भी देखा गया केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर जरूर पहुंचा। तो जी। इसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव को लेकर के स्टार प्रचारकों की जहाँ तक बात है तो पूरे एक्टिव मोड में नजर भी आती है। और वहीं अब भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव को लेकर के भी पूरे एक्टिव मोड में है और स्टार प्रचारकों के दौरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए भी गए हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी अपने प्रदेश नेतृत्व के बलबूते ही चुनाव में जा रही है और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के बलबूते कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगती है नहीं, कितना चुनाव पर असर पड़ता है कितना नहीं, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में भी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है और राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के भी दौरे लगने जो है भारतीय जनता पार्टी के वो शुरू हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।